एक शानदार सेशन रहा हमारे बीच में। शानदार सेशन के साथ हमारे बीच में आई थी सोनाली जी, आज पुनः हमारे बीच में समय दे रही हैं, तो जोरदार तालियों के साथ हम सोनाली जी का इस मंच पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो मोस्ट वेलकम सोनाली जी, आप आए, आपका इस मंच पे स्वागत है। वेलकम। ग्रेट ऑल्टोस मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है? जी। ओके। तो ग्रेट ऑल्टोस मॉर्निंग एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे प्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस मंच को, शारदा इंटरप्राइज स्टूडियो को, जो मुझे दोबारा मौका दिया है अपना शब्द रखने के लिए। मैं पंडित उदय भानु सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि ये मंच दिया है और ये मंच तैयार किया है हम सब लोगों के लिए, जहाँ पे हम हर रोज कुछ नया सीखेंगे एल्टोस के माध्यम से। हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे महागुरु जयराम गुप्ता सर, जो कि भी मैं प्रणाम करती हूँ, उनसे भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित है वरिष्ठ लीडर रविंद्र राजपूत सर, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ यहाँ से, और उनसे भी मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। उपस्थित सभी एसोसिएशन को मेरी स्थान विशेष प्रणाम। मेरी वेलकम पे आज उर्मिला सिंह दीदी आई, उन्होंने अपने बहुत ही खूबसूरत शब्द से मेरी वेलकम किया। थैंक यू सो मच दीदी, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ और आपसे भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। सुगंधी मैम आई थी एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता लेके, तो थैंक यू मैम सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखना मेरे ऊपर। और आज एक स्पेशल दिन है अमित गर्ग सर जी के लिए, उनका जन्मदिन है। तो मैं अपनी पूरे बंगाल की टीम के तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। ऐसे ही सर आप बने रहिए एल्टोस में, और आपका हर सपना पूरा हो एल्टोस के माध्यम से, और आप स्वस्थ रहे और खुश रहे हमेशा माता रानी की कृपा से। तो आज मुझे फिर से ये मंच दिया गया है अपना कुछ नॉलेज मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। देखिए, मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ। तो परिचय देना होता है, तो मैं परिचय दे देती हूँ। मैं सोनाली चौधरी हूँ, वेस्ट बंगाल से। मैं एल्टोस की स्टूडेंट हूँ सर्वप्रथम। हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ एल्टोस से, ताकि जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाया जाए। तो आज की जो विषय है, ये विषय सबको पता है। ये कुछ रूल्स है, कार्डिनल रूल्स है। कल मैंने बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और आप ऐसे मतलब आप काम करियर के लिए आप एल्टोस को क्यों चूज करोगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतनी सारी कंपनीज है, आप एल्टोस को उसके ऊपर क्यों चूज करोगे। और आप के पास बहुत सारा काम का ऑप्शन होता है, उसमें से आप एल्टोस को क्यों चूज करोगे एज अ ह्यूमन बीइंग। तो आज का जो विषय है वो है, आपने तो एल्टोस चूज कर लिया डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, आपको एल्टोस क्यों करना है वो भी आपने कर लिया। अब इसके बाद करना क्या है, हमें सब पता है। हमने चूज कर लिया, हमने ज्वाइन कर लिया, हमने देखा 25 साल की कंपनी है, इतना इतना सर्विस देता है हम लोगों को, फिर बस हमारे पास भी कारण है एल्टोस करने के लिए। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होता है हमें करना क्या है। हम बहुत सारा इंसान यहाँ पे फंस जाते हैं कि हमें करना क्या होता है। तो कुछ रूल्स है जिसको हम कार्डिनल रूल्स कहते हैं। तो इस रूल्स को अगर सब फॉलो करें, चाहे एल्टोस में काफी समय से हो या फिर आज ही ज्वाइन क्यों ना करें, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो कुछ ऐसा पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखने की प्रयास करूंगी। मैं पहले से ही बोल देती हूँ, अगर मैंने कुछ भूल चूक किया या फिर मेरे शब्दों से आप लोगों को ठेस पहुंच जाए, तो मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर देना। तो पहला जो रूल्स है वो है 100% यूज। ये बहुत सिंपल है, और जितने भी सारे हैं सब सब सिंपल है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठोर नियम बनाया गया है, काम करना है ये। ऐसा नियम बनाया गया है कि हर कोई इसे फॉलो कर सकता है, हर कोई इसे मान सकता है। तो सर्वप्रथम जो पॉइंट है वो है 100% यूजर। अच्छा, जो लोग एल्टोस का प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो बेसिकली एल्टोस का यूजर है, ये पॉइंट उसके लिए भी लागू होता है। और जो एल्टोस के माध्यम से अपने जीवन पे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये लागू होता है। तो पहला पॉइंट सबके लिए लागू होता है। तो जो है 100% यूजर, मैंने कल बताया था कि 350 प्लस प्रोडक्ट है। अब आप एक दिन में 350 प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर सकते, आपको पूरा साल लग जाएगा 350 प्लस प्रोडक्ट यूज करने के लिए। आप क्या यूज कर सकते हो,
सुबह से लेके रात तक आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, फिर चाय पत्ती हो, फिर जो खाने में जो मसाला डालते हैं वो हो, फिर फ्लोर क्लीनर हो, शैम्पू हो, साबुन हो, जो भी आप यूज़ कर सकते हो, जो चीज़ एल्टोस में अवेलेबल है, वो चीज़ आप यूज़ करो, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक। बस हो गया, ये बहुत ईज़ी है, आपको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरी नहीं पड़ती। हाँ, बहुत सारा लोग हेल्थ को लेके पहले एंटर करते हैं, बहुत सारा लोग जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो नॉर्मल सी हमारी डेली प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक? अब हाँ, इसमें आप तुलसी ऐड कर सकते हो, जिनको पेट का प्रॉब्लम है वो एलोवेरा जूस या नोनी जूस, या फिर जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो जो ऑरिजिनल डायप होता है। डेली यूज़ का मतलब है, देखिए आजकल तो मेडिसिन भी डेली यूज़ में ही पड़ते होंगे, राइट? तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप जो डेली प्रोडक्ट यूज़ करोगे तब, क्योंकि चाय पत्ती जब आप यूज़ करोगे तो आपको तुरंत रिज़ल्ट मिल जाएगा। जब आप साबुन यूज़ करोगे, शैम्पू यूज़ करोगे, फेस वॉश यूज़ करोगे, तो आपको तुरंत रिज़ल्ट मिलेगा। मेडिसिन की अगर बात करो तो उसका रिज़ल्ट समझने के लिए आपको 10-15 दिन तक वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए डेली प्रोडक्ट में अगर आप जाते हो तो आपका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, सुविधा बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये 100% यूज़र सभी लोगों के लिए है। जो एल्टोस का यूज़र है उन लोगों के लिए भी, और जो एल्टोस में बिज़नेस करने आए हैं उन लोगों के लिए भी। दूसरा पॉइंट मैं इसलिए जाती हूँ, जहाँ पे कहा जाता है मिनिमम 5000 बीबी और 10,000 बीबी की स्टॉक पॉइंट अपने आप के पास रखना। देखिए, जो लोग आईटीज में बस प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए आए हैं, उनके लिए इतना लागू नहीं होता है। जो काम करने के लिए आया है, बिज़नेस करने के लिए आया है, उनके लिए 5000 बीबी, 10,000 बीबी मतलब रखना अपने पास बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर सामान नहीं रहेंगे तो आप लोगों को दिखाओगे क्या? और वो आपके पास आपसे लेंगे क्या? 5000 जीबी और 10,000 जीबी करने का सबसे ईज़ी तरीका ये है कि आप गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो, चाहे कड़क टी, साबुन, शैम्पू, फिर ओरिजिनल डाया या एलोवेरा जूस, नोनी जूस, ऑरिया आंवला जेल, जो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसका 2 मतलब 2 पीस आप उसको परचेसिंग करो, मतलब 2 सेट। एक-एक चीज़ का 2-2 करके आप लो, तो आपके पास वैरायटी भी होगा और आपके पास प्रोडक्ट का स्टॉक भी होगा। जो अल्टोस में 5000 बीबी, 10,000 बीबी लेके काम कर सकते हैं, उनके लिए भी लागू होता है। जो एकदम नया है अल्टोस में, जो करना चाहते हैं अल्टोस में कुछ बड़ा, तो उनके लिए भी 5000 बीबी, 10,000 बीबी करने का ये सही तरीका है कि आप उनको ऐसा करो। हमारे पास जैसे 3-4 टाइप का शैम्पू है, 5-6 टाइप का हेयर ऑयल है, फिर 7-8 तरीके का फेस वॉश है, तो सोचिए ना 7-8 तरीके का जितना भी सारा फेस वॉश आते हैं, अभी तो बहुत सारा प्रोडक्ट सिंगल हो चुकी है, पहले तो डबल में आते थे। तो उनका आप अगर एक सेट खरीदोगे, मतलब 2 पीस खरीदोगे, तो आपका पास तो बहुत सारा हो जाएगा, राइट? तो 5000 बीबी करना, 10,000 बीबी करना आपके पास बहुत है, और वो प्रोडक्ट आप अगर रखोगे अपने पास तो लोग अट्रैक्ट होंगे। आपको आप यूज़ करने निकले हो और वो अस्त्र होता है हमारा प्रोडक्ट। तो 5000 बीबी, 10,000 बीबी आपके पास स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप आईटीज में काम करना चाहते हैं तो। थर्ड पॉइंट इज़ शेयर द प्रोडक्ट। हो गया, आपने प्रोडक्ट कर लिया, अब शेयर करना है। अब प्रोडक्ट तो आप घर पे सजा के रखने के लिए नहीं आए, और ये फर्नीचर भी नहीं है कि सुंदर तरीके से सजाएँगे तो घर की जो शोभा है बढ़ जाएगी, नहीं वो बढ़ती ऑब्वियसली है। पर हमारा काम क्या है कि ये प्रोडक्ट हर किसी के पास पहुँचा दिया जाए और हर किसी को इसका लाभ दिया जाए, राइट? तो आप शेयर करोगे। हाँ, हो गया तीसरा पॉइंट। अभी आते हैं चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट अगर बात करूँ तो होता है लिस्ट मेकिंग। अच्छा, आपके पास प्रोडक्ट है, आपको शेयर भी करना है, बट आप किसको करोगे? आपके पास तो वो होना चाहिए ना। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हमारे जितने भी सारे रिलेटिव हैं, फ्रेंड सर्कल है, फिर हमारा जितने भी दोस्त लोग होता है, फैमिली पर्सन होते हैं, हम इन्हीं के पास ही पहले जाते हैं, पहले ही हम बाहर नहीं जाते हैं। पहले हम अपने से अपना बात शेयर करते हैं, फिर वो लेते हैं नहीं लेते हैं वो बात की बात है। पहले हम ये करते हैं। अब लिस्ट की ज़रूरी क्या है, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की वो एमबी की तरह होती है, वो स्टोरेज की तरह होती है, जैसे फ़ोन का स्टोरेज होता है, हमारा ब्रेन भी वैसा ही स्टोरेज होता है। और बस हमारे दिमाग पे एल्टोस नहीं चलते, हर बहुत सारा ऐसा चिंता चलती है जिसके कारण हमें भूलने की भी बीमारी होती है।
तो अगर हम लिस्ट नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कोई हमारा जान पहचानने वाला छूट जाए हमसे, कि मासी को तो लिख लिया है पर बुआ थोड़ा कलेशी है तो बुआ को हम छोड़ दिए, दोस्त हमारा जो अच्छा है उसको तो लिख लिया, पर उसके बाद मतलब बाजू वाले जो दोस्त है उसको हम भूल गए। तो लिस्ट इसलिए बनाया जाता है कि कोई छूटे ना हमसे, कोई ऐसा ना हो जिसके पास मैंने फ़ोन नहीं किया, जिसके पास मैंने गया नहीं, जिसको मैंने उसके बारे में बताया नहीं। तो लिस्ट इसलिए तैयार किया जाता है। हाँ, लिस्ट का एक एडवांस फॉर्म होता है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट, वो अभी ज़रूरी नहीं है। पहले अगर आप करना चाहते हो, एकदम नॉर्मल तरीके से आप करना चाहते हो, तो आप नॉर्मल सिर्फ 15 या 20-25 आपके पास जितना लिस्ट है, बट मिनिमम 15 लोगों की लिस्ट आपके अंदर होना चाहिए। और जो नया बंदा आ रहा है या बंदी आ रही है, उनको भी आप पहले एकदम नॉर्मल 20 या 25 की लिस्ट तैयार करने को बोलो। फिर बाद में जब उन्हें लीडरशिप प्रोग्राम पे लेके जाना है या फिर लीडरशिप जब हम उनको दोगे, तब ये हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट का जो टॉपिक है उसको आप समझा सकते हो। अच्छा, 5वां पॉइंट है कि नो अबाउट योर 3P कंपनी। 3P कंपनी मैंने कल भी थोड़ा सा इनके ऊपर मतलब बात किया था। 3P का मतलब होता है प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। चलिए प्रोफाइल की बात करूँ तो जो लोग कंपनी में आते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे वेस्ट बंगाल में ये थोड़ी-सी रीति है कि जब हम किसी को एक प्रोडक्ट के बारे में भी बता रहे हैं ना, तो हम उन्हें थोड़ा-सा कंपनी के बारे में बता देते हैं कि कंपनी ऐसा है, वैसा है, या फिर हम जिनको जो हमसे पहले बहुत बड़ी अमाउंट में खरीदारी करते हैं, ऐसे होम मीटिंग बहुत होता है, हॉल प्रोग्राम बहुत होता है, वहाँ पे प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा मात्रा में हम शेयर करते हैं, ताकि लोगों के मन में ये एहसास हो कि हम जो कंपनी से आए हैं वो कंपनी बहुत बढ़िया है, वो कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है, रेपुटेटेड कंपनी है और सम्मान दायक कंपनी है, जहाँ से आपको बहुत कुछ सुविधा और बहुत सर्विस और बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। तो प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है, जो काम कर रहे हैं उसको भी और जो काम नहीं कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसको भी। प्रोफाइल जानने का हक सबको है। अगर कोई ऐसा भी है कि उसको अल्टोस से कोई मतलब नहीं है, वो बस 1-2 प्रोडक्ट लेते हैं, बस उसको और कुछ मतलब नहीं है, तो वो भी अगर चाहे कि अल्टोस का प्रोफाइल वो जाने, तो वो भी जान सकता है। अच्छा, रही बात प्लान की, प्लान बहुत ईज़ी है। मैंने कल थोड़ी-सी बताया इसके ऊपर, बट आज थोड़ा-सा डिटेल्स में बताने की प्रयास करूँगी। प्लान बहुत ईज़ी है। रिपर्चेज़ जो हमारा प्लान चलते हैं, लॉयल रिपर्चेज़ प्लान, वो भी बहुत ईज़ी है। फिर हमारा जो इनकम प्लान है, जो करियर अपॉर्च्युनिटी का जो प्लान है, वो भी बहुत ईज़ी है। तो वो कॉलेज स्टूडेंट से लेके बड़े-बड़े ऑफिसर तक, हाउसवाइफ से लेके हमारे दुकान वाले जो रामू चाचा हैं वो तक, सब कोई समझ सकता है, अगर समझने की इच्छा हो तो। अगर समझने की इच्छा ना हो तो आप उसे समझा नहीं सकते हैं, राइट? तो समझने की इच्छा हो तो बहुत ईज़ी प्लान है। मैंने बाकी 2-3 कंपनियों के भी प्लान देखा है, बट इतना सरल तरीके से प्लान जहाँ पे काम करना बहुत आसान है, जो समझ मतलब प्लान अगर इतना ईज़ी है, आप बहुत ईज़िली समझ जाते हो, पर उसके ऊपर आप काम करते हो तो बहुत बढ़िया होता है। प्लान बहुत ईज़ी है और आप जब काम कर रहे हो, तो आपको प्लान जानना है, ठीक है? आपको अगर पहले यूनिवर्सल एम्बेसडर तक नहीं जानना है, तो रॉयल क्राउन तक जानिए। अच्छा, आपकी टीम पे अगर कोई ऐसा नया बंदा या बंदी आए है, उसको भी आप प्लान समझाइए। वो अगर एकदम लास्ट तक जानना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो रॉयल क्राउन तक समझाइए, और अगर नहीं वो भी उसको दिमाग में नहीं जा रहा है तो डायमंड तक ही समझाइए। ठीक है, अब धीरे-धीरे से समझेंगे ना तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा किसी ने कसम नहीं दिया है कि पहले दिन में आपको यूनिवर्सल एम्बेसडर, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्राउन एम्बेसडर के बाद जितने भी सारा रैंक है, वो समझने के लिए ब थोड़ा-सा आपको धैर्य रखना पड़ता है, ठहराव होना चाहिए। ज़बरदस्ती जल्दबाज़ी में समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर बहुत नया बंदा है, बंदी है तो उसको डायमंड तक समझाइए या फिर रॉयल क्राउन तक समझाइए। नहीं तो वो अगर चाहे तो यूनिवर्सल एम्बेसडर तक समझाइए। पर हाँ, उसे वो जब मतलब समझ जाए और वो जब ऐसा है, तो अगर वो डायमंड तक समझ रहे हैं या फिर रॉयल क्राउन तक समझ रहे हैं, तो हमें बस ये ऐड कर देना है कि यहाँ पे
लाखों रुपए की इनकम होती है। अगर आप समझना चाहते हैं तो हम इसको आगे दिखाएँगे, वरना नहीं दिखाएँगे, क्योंकि मैंने बहुत गलती किया है, जहाँ पे मैं देख रही हूँ वो आगे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उन्हें जब समझाने की कोशिश किया तो वो डिमोटिवेट हो गया, उसको कॉम्प्लिकेटेड लगने लग गए, कॉन्फ्यूज़्ड हो गए, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो प्लान आप वो कर सकते हो, पर आप जब काम करने निकले हो ना, तो आपको यूनिवर्सल एम्बेसडर तक पता होना चाहिए, क्राउन एम्बेसडर तक तो होना ही चाहिए। उसके ऊपर आप चर्चा करोगे तो आपको हो जाएगा। और हर एक चीज़ जैसे एलडी क्या होता है, लीडरशिप बोनस क्या होता है, रॉयल बोनस क्या होता है, एक्टिव बोनस क्या होता है, कौन से पॉइंट पे हमें इंटरनेशनल टूर मिलती है, फिर ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है, मतलब बहुत ऐसा साइड भी होता है, जो हमारी इनकम प्लान के अंदर है। संपूर्ण सफलता प्लान 2.0 की जो एक पेपर आती है, वो अगर एक बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहे, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो होता है। और रही बात प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट को समझने के लिए सर्वोत्तम अगर उपाय कोई है, तो आप प्रोडक्ट खुद यूज़ करो। क्योंकि मैं बोलूँगी तुलसी यूज़ करने से आपका सर्दी-खाँसी ठीक हो जाता है, गैस ठीक हो जाती है, फिर आप चेहरे पे लगाओ तो ग्लो आ जाती है। इस पे आप जितना ज़्यादा विश्वास करोगे, वो अगर आप खुद यूज़ करोगे, सेवन करोगे, तो आपको जब खुद वो रिज़ल्ट मिलेगा, तो आपको आप तुलसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास करने लग जाओगे। तो सर्वोत्तम उपाय है कि आप वो खुद यूज़ करो। और अगर आपको नॉलेज रखना है, तो हमारे एल्टोस अकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। वहाँ पे हर रोज़ कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, शॉर्ट्स डालते रहते हैं, वीडियोज़ डालते रहते हैं। फिर हमारे जो वेबसाइट है फेसबुक का ऑल्टोस एंटरप्राइज उसमें हर शनिवार को हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट काजल डोगरा मैम है, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं। फिर हमारे पास पीडीएफ बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज कहाँ से मिलेगा। आप अगर चाहो तो हर जगह से आपको मिल सकती है। तो आपको ये 3 चीज़ तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पता होना ही चाहिए, अगर आप एल्टो में काम करना चाहते हैं तो। उसके बाद जो पॉइंट मैं भूल गई, उसके बाद वाले पॉइंट जो है वो है ड्रेस कोड मेंटेन। ड्रेस कोड मेंटेन बहुत अच्छी होती है। हिंदी में एक शब्द है कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर जो चीज़ अच्छा नहीं दिखेगा, वो नहीं बिकेगा। तो हमें हमेशा अपने आप को टिप टॉप रखना है। टिप टॉप मतलब अ, जो मैं कपड़े पहन रही हूँ, वो साफ-सुथरा होना चाहिए, थोड़ा आयरन-वायरन होना चाहिए। फिर जैसे लड़कों मतलब पुरुषों के लिए जैसे है ब्लैक कोट ब्लैक ब्लेज़र, व्हाइट टी-शर्ट, फिर मैरून कलर की टाई आती है, फिर ब्लैक शू आती है। अभी शायद पिछले साल हमारे लिए रेड साड़ी निकली है महिलाओं के लिए, पर उससे पहले भी अगर आप चाहो, तो आप अपनी मनपसंद महिलाओं के लिए अपनी ड्रेस पहन सकते हो। आज भी अगर कोई कहे कि नहीं मैं लाल साड़ी नहीं पहन सकती या नहीं पहनना चाहती, मैं अपना अपना ड्रेस पहनूँगी, कोई बात नहीं आप पहन सकते हो, पर उसके ऊपर आपको ब्लेज़र लगाना है, हाफ ब्लेज़र हो या फिर फुल ब्लेज़र हो। अगर आपके पास एल्टोस की कोई बैच है, आपकी रैंक की बैच है, इकोलोबो की बैच है या फिर नॉर्मल बैच है, तो आप बैच लगा सकते हो। आप एक कंपनी को रिप्रेज़ेंट करने जा रहे हो, तो आपको लगना चाहिए कि आप इस कंपनी का इंसान हो। तो इसलिए ड्रेस कोड बहुत ज़रूरी है। आप अगर होम मीटिंग भी कर रहे हो तो ब्लेज़र पहन के करना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको लग रहा है ऐसा जब नया-नया इंसान आते हैं तो उन्हें शर्म आती है कि मैं ऐसा कोट ब्लेज़र पहन के रास्ते से चलूँगी, लोग बोलेंगे, देखेंगे, क्या कहेंगे? तो ठीक है, उनका लिए भी एक उपाय है। आप कैरी करो, आप बैग में लेके जाओ, होम मीटिंग पे जाने से पहले आप पहन लो। आपका आपको जब कोई इंसान ब्लेज़र में देखेंगे तो बेशक आपके ऊपर एक अलग से रिस्पेक्ट उनका आएगा। तो ड्रेस कोड बहुत इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, सीनियर हो, जूनियर हो, हर कोई। एक नया बंदा जो आज आया है आइटोस में, काम करना शुरू किया, मैनेजर रैंक हासिल किया, उसको भी आप ब्लेज़र दे सकते हो। ब्लेज़र पहनने के लिए कोई रैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए कि मैं जिसमें काम करूँगा या करूँगी, तो वो पहन सकता है। तो ड्रेस कोड बहुत अच्छा है। उसके बाद जो पॉइंट आते हैं वो है कि आपके पास बिज़नेस टूल्स होना चाहिए। बिज़नेस टूल्स का मतलब है कि हम बिज़नेस करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर जितना भी टूल्स है, वो आपके पास होना चाहिए। अब
टूल्स का मतलब होता है बहुत सारा ऐसा चीज़ जो आपको बिज़नेस जब आप प्रेज़ेंट करते हो किसी के सामने उस समय पे काम आ जाए। क्या काम आएँगे? हमारे पास जितने भी सारे सर्टिफ़िकेट हैं, बहुत अच्छे-अच्छे सर्टिफ़िकेट हैं, कल मैंने बताया। तो वो सर्टिफ़िकेट का ज़ेरॉक्स आपके पास होना चाहिए। देखिए ओरिजिनल तो आपको नहीं मिलेगा, वो पीडीएफ की फ़ॉर्म पे हम सब लोगों के पास है। वो आप कलर ज़ेरॉक्स या फिर ब्लैक एंड व्हाइट ज़ेरॉक्स आपके पास निकाल सकते हो, एक फ़ाइल कर सकते हो, उसके ऊपर आप वो रख सकते हो। सर्टिफ़िकेट रख सकते हो, संपूर्ण सफलता की जो पेज आती है हमारी वो रख सकते हो, हमारी हेल्थ का जो एक पेपर आती है वो रख सकते हो। अच्छा, इसके ऊपर भी और भी बहुत सारा हमें दिया जाता है, वो गोल्ड सेट की पेपर, ड्रीम सेट की पेपर, लीज मेकिंग की पेपर, प्रॉस्पेक्टिंग लीज की पेपर, मंथली शेड्यूल की पेपर, ये भी आप रख सकते हो। ये इतना मैंडेटरी नहीं है कि रखना ही है, जितना पहले मैंने बताया, पहले 2-3 चीज़ें मैंने बताया वो रखना बहुत ज़रूरी है। ये आप नहीं रखोगे तो भी चलेगा। और एक चीज़ आप जो बहुत पहले आते क्योंकि मैंने जब आया था तब से मैं देख रही हूँ ऑनलाइन पे ही ज़्यादा है, पर पहले एल्टोस का फॉर्म आते थे जहाँ पे फॉर्म फिल अप करना पड़ता था। आप तो सब ऑनलाइन पे हो जाते हैं, आप ऑनलाइन पे सब कुछ अपलोड कर सकते हो या फिर आपको वो भी नहीं करना होता, तो आप डायरेक्ट फ़ोन करो कंपनी में और अपना डॉक्यूमेंट दे दो, तो वो लोग ही कर देंगे। तो फाइल आप जब देते हो अच्छा फाइल की बात कर रही हूँ, फ्रॉम जो एल्टोस की जो फ्रॉम है वो इसलिए ज़रूरी है, हालाँकि अब सब कुछ ऑनलाइन पे ही होता है, पर फिर भी ऐसा बहुत सारा इंसान है जो कि विश्वास नहीं करते क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जो स्कैम है वो बहुत बढ़ चुकी है, बहुत सारा खराब-खराब लोग हैं जो बहुत कुछ कर जाते हैं। तो इंसान दूसरे इंसान पे ना इतना ईज़िली विश्वास नहीं करते आज के ज़माने में, पहले करते थे, आज के ज़माने में करते नहीं हैं। जब आप किसी के सामने बोलते हो आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, तो वो थोड़ा-सा डरेगा। पहले तो डरेगा ना, सोचेगा क्या है नहीं है, तो आप उसको ये कर सकते हो, आप उसको वो फॉर्म दे सकते हो कि भाई साहब या बहन जी आप इस फॉर्म को फिल अप करो और आपके इसके ऊपर वो जितना डॉक्यूमेंट्स है उसको पिन लगा के एक पासपोर्ट साइज़ फो मतलब फ़ोटो लगा के आप मुझे दे दो या फिर मैं एक फ़ोन नंबर दे रही हूँ, आप मुझसे फ़ोन करके करो। तो लोगों के पास वो साइकोलॉजी हिट होगा क्योंकि अभी भी लोगों को लगता है कि पेन और पेपर में स्कैम निया नहीं किया जाता है। ऑनलाइन का स्कैम इतना बढ़ गई है, पेन और पेपर में स्कैम नहीं होता है। तो वो फॉर्म अगर आप दोगे ना, तो वहाँ पे लोगों का भरोसा थोड़ा-सा आपके ऊपर आएगा कि अच्छा ठीक है, तो इसका ये मतलब है, ये फॉर्म है, ये है, ये है, ये है। तो फॉर्म रखना है हर जगह पे नहीं, जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पे करो, जहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है वो फॉर्म आपके ऊपर अपनी फाइल पे रख दो। अच्छा डेमो डेमो करने के लिए कुछ एसिड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बेटाडाइन एक ऐसी एसिड है जहाँ से मतलब उसके ऊपर ही बहुत सारा हो जाता है, तुलसी का, फिर नीम फेस वॉश, फिर हमारे ऑरिया आंवला जेल और एलोवेरा जूस, फिर विटामिन सी फेस सीरम, फिर हमारा केसर सोप, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मतलब हो जाता है। फिर सैनिटरी पैड को लेके जो-जो लोग डेमोंस्ट्रेशन करते हैं, उसको भी वो रखना चाहिए। फिर हमारे ऑरिफ्लेम के ऊपर जो डेमोंस्ट्रेशन करना चाहिए, उसको टॉयलेट क्लीनर जो एक एसिड आती है, वो रखना चाहिए। तो ये और प्रोडक्ट तो रखना ही है। आपने सब कुछ दिखाया, कंपनी के बारे में बताया, डेमो दिखाया और आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो कैसे चलेगा? तो प्रोडक्ट भी रखना है। तो कुछ ऐसे टूल्स आपके पास रखना चाहिए और एक अच्छा-सा बैग होना चाहिए। ऐसा बैग नहीं है कि इधर से तुलसी दिख रही है, उधर से वो गिर रही है, कटी-फटी बैग नहीं। आप पहले तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है? बिज़नेस के ऊपर तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो, पर अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करो। लोग आपके माध्यम से एल्टोस में आते हैं, आपको देख के एल्टोस में आते हैं। वो एल्टोस कंपनी को नहीं देखे हैं, वो लुधियाना पे जा गए नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हेड ऑफिस नहीं देखे। आप उसके पास एल्टोस का अपॉर्चुनिटी लेके गए हो मतलब आपके ऊपर वो एल्टोस का प्रतिच्छवि आप देखते हो। जो होता है ना आईने पे जैसे हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, वैसे ही एल्टोस का रिफ्लेक्शन आपके अंदर होना चाहिए ताकि लोग आपको देख के एल्टोस के ऊपर भरोसा करें। तो उसके लिए आपके ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। थोड़ा कपड़े-वपड़े ठीक-ठाक पहनो, थोड़ा अपने आप को ठीक रखो, फिर थोड़ा बैग को थोड़ा ठीक रखो, थोड़ा बैठने का तरीका थोड़ा ठीक रखो। देखिए, पहले दिन ही आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो चेंजेस है, वो नहीं आएगा, पर धीरे-धीरे आ जाएगा। पर बैग की बात कर रही हूँ, कपड़े की बात कर रही हूँ, थोड़ा बाल सेट करने की बात कर रही हूँ, ये आप पहले दिन ही कर सकते हो। तो ये होगा, तो आपका बिज़नेस और बहुत अच्छा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसका बाद जब पॉइंट आते हैं कि मस्ट बी अटेंड हॉल प्रोग्राम एंड होम मीटिंग।
बहुत अच्छी बात है। होम मीटिंग हॉल प्रोग्राम हम सब लोगों को मतलब करना चाहिए अटेंड। देखिए अगर मैं एल्टोस को बस एक कंपनी ना कह के एक इंस्टीट्यूट कहूँ, कि ये एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूट है, तो जैसे हम पहले क्या करते थे, हम स्कूल रोज़ जाते थे, है ना? तो हर रोज़ क्लास होता था। अब ये तो हालाँकि ये तो कोई वैसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि हर रोज़ क्लास होगा, मतलब हर रोज़ प्रोग्राम होगा, हर रोज़ होम मीटिंग होगा, हर रोज़ हॉल प्रोग्राम होगा, नहीं होगा। तो जहाँ पे जैसा होम मीटिंग है, हॉल प्रोग्राम है, वहाँ पे जाना चाहिए। आपने अरेंज किया होम मीटिंग, बहुत अच्छी बात है। आपका टीम से किसी से होम मीटिंग हुआ, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका क्रॉस लाइन का होम मीटिंग पे आपका जाने का परमिशन है, तो वहाँ पे भी जाइए। जैसे मैं एक टाइम पे अपनी क्रॉस लाइन दूर-दूर की क्रॉस लाइन की होम मीटिंग पे जाके भी मैं गई हूँ। तो वो परमिशन मुझे दिया जाता है कि आप दूसरे की होम मीटिंग पे जाके भी कुछ शेयर करो, कुछ उनका जो आप आपके साथ अगर कोई दूसरा बंदा या बंदी आना चाहती है, तो वो भी करो। हॉल प्रोग्राम के ऊपर भी सेम है, क्योंकि आपका माइंडसेट अब रेडी हो चुकी है एल्टोस को लेके। पर जो नया है, जो एल्टोस को जानना चाहते हैं, जो एल्टोस में काम करना चाहते हैं, उनको एक माहौल दिखाना बहुत ज़रूरी बात होती है। जैसे कल रविंद्र सर बोल रहे थे कि आदर्श वातावरण की जो एक माहौल होती है हमारी एल्टोस में, कि हर नेगेटिविटी चीज़ को पॉज़िटिव में कन्वर्ट करते हैं। अ, किसी का अगर दिल अच्छा नहीं है, दिल मतलब मूड ऑफ है, उनका दिन खराब गया या फिर कुछ है, उसको अगर आप बस 1 घंटे के लिए एल्टोस की किसी भी मीटिंग, होम मीटिंग हो, हॉल प्रोग्राम हो, उसपे बैठाओगे ना तो उसका दिल हल्का हो जाएगा, इतना अच्छा वातावरण है। तो एल्टोस के प्रति अगर इंटरेस्ट को और जगाना है, बढ़ाना है तो होम होम मीटिंग और हॉल प्रोग्राम पे आपको भी आना है और आपके साथ-साथ दूसरे को भी आना है। ठीक? इसके बाद वाले जो पॉइंट है, वो है कि ग्रुप मीटिंग विथ योर टीम मेंबर। ग्रुप मीटिंग विथ योर टीम मेंबर ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। टीम मेंबर आपका परिवार की तरह होती है, प्लीज़ उन्हें ये समझना अच्छा नहीं होगा कि वो मेरी बिज़नेस पार्टनर्स है, बिज़नेस टीम है। जैसे इस मंच की एक बहुत ही स्पेशलिटी है कि हालाँकि यहाँ पे बहुत स्टेट के लोग हैं, छत्तीसगढ़ से है, मध्य प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से है, उज्जैन से है, फिर वेस्ट बंगाल से है, पर हमें कभी ये लगा ही नहीं है कि हम किसी दूसरे स्टेट से हैं। हम एल्टोस के परिवार हैं और इसलिए हम इतने अच्छी तरीके से इस मंच को सम्मान करते हैं, इस मंच से हर रोज़ कुछ ना सीखते हैं, है ना? तो श्रेय है हमारे पंडित पंडित उदय भानु शर्मा सर को और जयराम गुप्ता सर को कि उन लोगों का ये सोच, ये परिकल्पनाएं हमारी हर किसी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। और फिर ग्रुप मीटिंग करना है क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं हम और डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ग्रुप मीटिंग इसलिए बहुत, हालांकि आप P2P प्रोग्राम भी कर सकते हो, किसी के साथ आप फोन पे बात कर रहे हो या फिर किसी का प्रॉब्लम आप सुन रहे हो, तो अगर ग्रुप मीटिंग है आपके पास, अगर ठीक है छोटा टीम अगर मैं समझू 7 8 10 15 20 लोग हैं, तो आप उन्हें जब आप एक साथ बैठाओगे तो किसी का अगर रिजेक्शन आया है तो उसका भी सॉल्व हो जाएगा। किसी को अगर तुलसी बेचने में प्रॉब्लम आई है तो उसको भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के साथ अगर मिल के रहेंगे और एक दूसरे के साथ अगर मीटिंग करेंगे तो एक दूसरे का प्रॉब्लम कोई एक दूसरे ही सॉल्व कर दिया। कोई आज 2 तुलसी बेच के बहुत खुश है, किसी का आज एक तुलसी बिका ही नहीं है, तो वो उनसे पूछेंगे कि तुमने क्या टेक्निक यूज किया कि तुम्हारा आज 2 या 3 तुलसी एक साथ सेल हो गया, तो वो बता देंगे। इसके ऊपर क्या है ना, जब आप ग्रुप मीटिंग करते हो तो किसी एक दूसरे के प्रति हिंसा नहीं आती है, किसी एक दूसरे के प्रति वो खराब दृष्टि नहीं आती है, अच्छा ये तो ग्रो कर रही है, शायद मैडम या सर को बहुत ज्यादा सुविधा देते होंगे। तो अगर ग्रुप मीटिंग आती है तो सबके प्रति सम्मान बढ़ते हैं, सबके प्रति एक प्यार आता है, एक बॉन्डिंग तैयार होती है, अपने अपलाइन के प्रति भी होता है और अपने जितने भी सारे टीम मेंबर होता है उनके प्रति भी ये सेम चीज होता है। लास्ट पॉइंट है रेगुलर अपलाइन कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर अपलाइन कॉन्ट्रैक्ट। कल मैंने बताया था कि क्यों अपलाइन जरूरी है। वो आपका बॉस नहीं है, वो आपका गाइडर है, वो आपका कंसल्टेंट है, वो एल्टोस में आपका माता या पिता, भाई या बहन ये है। तो अपलाइन की जब आपको जरूरी है, हर रोज फोन करना बहुत जरूरी है क्योंकि
अगर हर रोज आप फोन करोगे तो आपको जितना भी सारा प्रॉब्लम हुआ, चलिए कल आपका बहुत अच्छा दिन गया है, आपने 2 प्लान शो किया, एक हिट हो गया और एक एवरेज हुआ है, पर आज आपका एक भी प्लान शो हिट नहीं हुआ है, एक भी परफॉर्मेंस आपने अच्छा नहीं हुआ, उल्टा आपको एल्टोस के खिलाफ सुनने का बहुत गंदा मौका मिल गया। बहुत बहुत लोगों ने आपको उल्टा सीधा सुना दिया एल्टोस के बारे में, एल्टोस की प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में। ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो अगर वो टीम मेंबर आपको फोन करे और आपसे बोले कि ऐसा है वैसा है, तो आप उनको क्या बोलोगे? आप उनको मोटिवेट करोगे, आप उनको समझाओगे कैसा किया जाता है, कैसा नहीं किया जाता है, ये वो हाँ सब कुछ करोगे। और अपलाइन का जो एक बात है वो दोस्त की तरह होनी चाहिए। ठीक है, एज में बड़े हो, एज में छोटे हो, कोई बात नहीं, बट उनका स्वभाव अगर दोस्त की तरह होना चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्त से हर चीज शेयर करते हैं, चाहे वो अच्छी बात हो, बुरी बात हो, चाहे मजाक की बात हो। अच्छा ठीक है, दोस्त की बात कर रही हूँ, मतलब ये नहीं कि आप दूसरे दिन से उसकी नाम लेके पढ़ सकते हो, नहीं, वो नहीं है, रिस्पेक्ट होना चाहिए। स्वभाव की बात कर रही हूँ, तो स्वभाव आपको दोस्त की तरह बनाना है अपने अंदर भी, और आपका सीनियर सर है तो उनसे भी आपको यही, मतलब अगर आप कह सकते हो तो उनसे भी आपको दोस्त की तरह ही उम्मीद रखना है कि वो भी आपको दोस्त की तरह ही ट्रीट करें, तो आपको बताने में इजी हो। नहीं तो आप हिचकिचाओगे कि अरे यार ये तो डांटेंगे, ये तो फटकारेंगे, ये तो ये है। देखिए, डांटना बहुत इजी है, और डांटना मतलब चाहिए, क्योंकि वो हमारा गाइडर है, वो हमारा अपलाइन है, सीनियर है, वो हमें डांटेंगे, हमारे अच्छे के लिए वो डांटेंगे कि पर मतलब ऐसा होता है कि काफी काफी टाइम ना हम हमें डांट सुनने के बाद थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, यार सर ने डांट दिया है सर, हाँ जी ठीक है, हमारे अच्छे के लिए ही डांटा है, पर फिर भी कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है, मतलब खराब लगने लग जाता है। बट अगर दोस्त जैसे वो डांटेंगे ना कि अरे क्या ही कर रहे हो तुम, ये ऐसा करोगे तो कैसे कर, फिर हम दोस्त की बातों से कभी बुरा माने हैं आज तक? नहीं ना। वो अगर, माफ करना, वो अगर गाली भी देते ना तो हम उन्हें ऐसे करें ठीक है कोई बात नहीं, तो दोस्त की तरह नहीं। मैं ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप गाली दो, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये बिल्कुल ना करें, बट फिर भी आप, आपका स्वभाव दोस्त की तरह होना चाहिए, ताकि वो आपके ऊपर विश्वास करके अपनी जितनी भी सारी प्रॉब्लम है वो आपको बता सके। अपलाइन का साथ होना बहुत जरूरी है, और हर रोज उसके साथ कनेक्शन करना कि सर आज मैंने एक प्लान शुरू किया, सर मैंने आज एक चीज किया, सर देखिए हम एल्टो में आए से, तो एक बात है कि वैसे बाहर वाले जितने भी फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, वो लोग तो इतना सपोर्ट नहीं करते होंगे पहले 5 साल या 6 साल में, तो हम कहाँ जाए, हम भी इंसान है, हम कहाँ जाए, कोई तो हमें आके बोले कि तुम कर सकते हो, कोई तो हमें पीठ पे ऐसे बोले कि आई एम प्राउड ऑफ यू, हाँ तो ये कौन करेगा, ये अपलाइन करेगा। अपलाइन का साथ होना बहुत जरूरी है। एक गाने का लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो किशोर कुमार की एक गाना है ना, ओ मेरे दिल के चैन, तो उनमें लाइन है, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकती हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरे दुनिया बदल सकती हूँ मैं। तो जैसे पंडित उदय भानु सर ने कहा है कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है, ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए बनाया गया है। तो ये लाइन भी डायरेक्ट, ये गाने का लाइन भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए बनाया गया है कि अपलाइन के को डेडिकेट करके ये गाना बनाया गया है कि तुम, मैं तो अपने आप अगर करूँ तो मैं संभाल सकती हूँ, पर अगर तुम मेरे हाथ पकड़ लो ना तो मैं दुनिया बदल सकती हूँ। तो अपलाइन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ, इन योर जर्नी और इन योर एल्टोस बिजनेस। तो अपलाइन के साथ थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा मूड ऑफ हो सकता है, थोड़ा सा अनबन हो सकती है, हो सकता है कभी कभी, पर उनका हाथ कभी ना छोड़े। मम्मी पापा के साथ जैसे झगड़ा होने के बाद भी हम उनके पास जाते हैं, खाना खाते हैं, उनका बातचीत करते हैं, वैसे ही हमें एल्टो सीनियर के साथ भी वैसे ही करना है। थोड़ा सा बुरा लग सकती है, थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है, फिर वो अपने आप में सुलझा लीजिए और अपलाइन का हाथ पकड़ के एल्टोस का जो जर्नी है, जो खूबसूरत जर्नी, इस सफर को तय। तो आज और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, यही तक मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूंगी। और मैं फिर से कह रही हूँ, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोला है या गलती किया है तो मुझे माफ कर देना। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था
किसी को हर्ट करना। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच को मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ कि ये मंच मुझे दिया है अपना बात रखने के लिए। और पंडित उदय भानु शर्मा सर और हमारे महागुरु जयराम गुप्ता सर को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये मंच दिया है अपना बात रखने के लिए। मैं इतना तो बोल सकती हूँ कि अगर मुझे ये मंच नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं मैं अपने ऊपर वो विश्वास खो देती कि मैं भी शायद कुछ बोल सकती हूँ। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कोई बुरा नहीं लगा होगा। तो धन्यवाद। अच्छे रहिए, खुश रहिए, और अपलाइन के हाथ पकड़ के दिल से जितने भी नेगेटिव चीज है उनको साइड करके एल्टोस की ये खूबसूरत सफर को तय कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय एल्टोस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस मंच पर हमारे बीच में आए, अपनी अपनी बात रखी। बुरा तो बहुत लग रहा है, ऐसी